हम सभी को स्वागत है आप सभी का आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आप ही ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है प्रभु। आप ही हमारे सृजनहार हो। धन्य हो आप प्रभु। आपका नाम सदा सर्वदा के लिए ऊंचा उठाया जाए प्रभु। आपका राज्य सदा सर्वदा के लिए है प्रभु। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आपका। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम पूरे दिन में आपने जिस जो भी कार्य हमारे लिए योजना की थी प्रभु, हमारे हमें शक्ति दी, सामर्थ दी ताकि हम सब वो चीजें कर पाए। और शाम को यहाँ पर अनुमति दी कि हम यहाँ पर जुड़ पाए प्रभु। आज जो भी परिवार के लोग हमारे जुड़ने वाले हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप सभी पर आपका पवित्र लहू उंडेल दे। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे प्रभु। आपका वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां आपकी उपस्थिति मौजूद है। और हाँ प्रभु, यहाँ जैसे हम आपके नाम में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हमें पता है कि आपकी उपस्थिति है हम सभी के घरों में। आप सब हम सभी के घरों में आपका शालोम पुकारते हैं प्रभु। आपका आपकी आत्मा हमारे अंदर बनी रहे प्रभु, इस मंदिर में बनी रहे। और आपकी आत्मा द्वारा हम सब एकजुट होकर प्रभु आज आपके वचन को सुने, जो आपने आपके दास के हृदय पर रखा है। जो भी आपने उनको सिखाया है प्रभु, उनको आपने जो प्रकाशन दिया है प्रभु, उस प्रकाशन को सुनने के लिए और समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे प्रभु। हमारे आंखों को, आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दे प्रभु। हमारे सारे विचार सोच, जो भी प्रभु हमें चिंता, जो भी चिंताएं हैं प्रभु, वो सारी चीजों को हम आपके आपके पैरों तले रखते हैं और हम मांगते हैं प्रभु हमें खाली कर, ताकि हम आपके वचन से तृप्त होकर प्रभु आज प्रभु लौट जाए। हम चाहते हैं प्रभु हमारे मनों को भटकने ना दे। आपकी आत्मा प्रभु हमारे मनों को एक कॉन्सेंट्रेट करने दे प्रभु आपके वचन पर। ठेकेदारों को भी आपके हवाले करते हैं प्रभु, उन पर हमेशा आपका हाथ बना रहे, आपकी प्रसन्नता उन पर रहे प्रभु। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे, उनको अच्छी सेहत से मुहैया करा प्रभु। और उनकी सारी जरूरत की चीजों को आप मुहैया करा प्रभु। उनके और उनके पूरे परिवार को आप हमेशा सुरक्षित रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने ये योजना रखी कि आज हम उनके द्वारा प्रभु आपके वचन के कितने सारे भेद सीख पाए प्रभु। उस सारे भेदों को याद रखने की शक्ति दे प्रभु, और दूसरों को बांटने के लिए मौका दे प्रभु। प्रभु सबके इंटरनेट कनेक्शन पर हम आपका लहू पुकारते हैं प्रभु। सबके इंटरनेट कनेक्शन सही रहे, सबके मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स प्रभु सही सलामत जुड़े रहे प्रभु। और जो बाद में यूट्यूब पर भी देखने वाले हैं, उन पर भी आपका अनुग्रह और हाथ बना रहे। उन पर भी आपकी बुद्धि और समझ आए प्रभु, ताकि जो भी वचन बांटा जाए प्रभु सबको समझ आए और उपजाऊ जमीन पर गिरे प्रभु। पूरे सभा को, इस पूरे बाइबल अध्ययन को प्रभु आप आपकी योजना अनुसार चला। इस प्रार्थना पर भी आपकी पूर्ण योजना बनी रहे प्रभु। प्रभु शैतान के कार्य है, हम चाहते हैं कि वो खारिज हो जाए यीशु मसीह नाजरीन के नाम में। और अगर हमारे कुछ पाप है प्रभु, वो कभी बाधा जैसे ना आए प्रभु हमारे और आपके बीच में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज के दिन, आज की संध्या, सबों का मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूँ। आज के अध्ययन में प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके वचनों को समझ सके। नहूम 2 अध्याय उसके एक पद के आधे भाग को हमने देखा, 2 पॉइंट ध्यान किए थे। आज बाकी के 2 बातें हम देखने वाले हैं। यहाँ पढ़ेंगे, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, अपनी कमर कस कहा उसने। यस, रीड इट। नहूम 2 का 1। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, अपनी कमर कस। Nahum chapter 2 verse 1. The scatterer, he that dasheth in pieces, make thy loins strong. लूका 12:35 और 36। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा,
कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल दें। Luke chapter 12, verses 35 to 36. Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. तो हिंदी में और इंग्लिश में फर्क पड़ता है। देखिए, हिंदी में लिखा है तुम्हारी कमरें बंधी रहें, पर इंग्लिश में लिखा है स्टे ड्रेस्ड फॉर एक्शन, मतलब ड्रेसअप हो जाओ बोलता है। और तब ड्रेस के विषय में पौलुस ने बहुत सारी बातें बताई हैं। पढ़िए इफिसी 6:12 से 17 तक। इफिसियों 6:12 से 17 तक। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Ephesians chapter 6, verses 12 to 17. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. इफिसियों 6:10 से 17 तक। परमेश्वर के सारे हथियार बाइबिल में विशेष रूप से इफिसियों 6:10 से 18 में पाया जाने वाला एक रूपक है जो विश्वासियों के लिए उपलब्ध आध्यात्मिक सुरक्षा का वर्णन करता है। इसके 6 भाग हैं: सत्य का पटुका, धार्मिकता का कवच, शांति के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। ये भाग आध्यात्मिक शक्ति और शैतान के हमलों से बचाव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। Ephesians chapter 6, verses 10 to 17. The whole armor of God is a metaphor found in the Bible, specifically in Ephesians 6:10 to 18, that describes the spiritual protection available to Christians. It consists of 6 pieces: the belt of truth, the breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. These pieces represent different aspects of spiritual strength and defense against the attacks of the devil. ये उस ड्रेस का लिस्ट है जिसको धारण करने की बात कही गई। और उसके साथ 18 पद में प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना जो है सबसे आखिरी अंतिम हथियार है। और इसलिए कई कई हमारे विश्वासी लोग केवल प्रार्थना करते हैं, केवल वचन, पर यदि ये छयों हथियार नहीं है तो दुश्मन जो है वो हम पर हावी होता है। और इसलिए इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। 1 Peter chapter 1, verse 13. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर एक्शन, ये बोलता है कि काम करने के लिए अपने बुद्धि की कमर बांध लो।
और इसलिए बुद्धि की कमर बांधेंगे और एक बात को खोजने का प्रयास करेंगे। ये जो हथियारों की लिस्ट है, दो प्रकार, दो भागों में डिवाइडेड है। रीड इट, पढ़ो। दो प्रकार के हथियार, रक्षात्मक और आक्रामक। Two kinds of armor, defensive and offensive. ये एक विशेष होमवर्क रहेगा सबके लिए कि फिजिक्स 6 को ध्यान से पढ़िए, और तब यहाँ पर जो रक्षात्मक हथियार कितने हैं और आक्रमण करने वाले हथियार कितने हैं, अब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। और तब ये 2 दिन हमारे पास, कल और परसों, ये होमवर्क करने के लिए हमारे पास समय रहेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ध्यान से पढ़िए और खोजिए कि जो आपको आक्रमण से बचाते हैं वो कौन से हथियार हैं, कि वहां पर लिस्ट में सबके नाम है, और जिससे हम शैतान पर, उसको, अपने बैरी को नाश कर सकते हैं, उसका भी नाम है। और इसलिए खोजिए इसको। ये प्रभु, आप जब खोजेंगे आपको आशीष देंगे। डिफेंसिव और ऑफेंसिव आर्मर्स ऑफ गॉड। नहूम 2:1। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, अपना बल बढ़ा दे। Nahum chapter 2 verse 1. The scatterer, he that dasheth in pieces. The scatterer has come up against you. Collect all your strength. ये चौथी बात है, अपना बल बढ़ा दे। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ा है, उसके पहले हमने 3 चीजों की ध्यान किया। अब ये अंतिम बात है जिसको ध्यान करेंगे। अब अपना बल बढ़ा दे का मतलब क्या है? बल या सामर्थ अर्थात शक्ति। Strength or power. एकता में ही बल है। There is strength in unity. इस बात को समझिए, ये सामर्थ और या शक्ति नहीं है। सामर्थ और शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान करिए। बल बोलने से उसको एक्चुअल में उसका कीवर्ड है सामर्थ, स्ट्रेंथ, और शक्ति बोलने से उसको पावर बोलते हैं। तो ये परमेश्वर के विषय में दाऊद ने पूरे भजन संहिता में, ध्यान देना आप, परमेश्वर हमारी शक्ति कभी नहीं लिखा, परमेश्वर हमारा बल कहता है। और तब बल को डिफाइन किया गया है परमेश्वर के वचन में, एक्चुअल बल होता क्या है। और इसलिए बल बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एकता में बल का एक उदाहरण। An example of strength in unity. एक अकेला व्यक्ति शक्ति कहलाता है, और जब बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं तो उसको बल कहते हैं। और तब परमेश्वर के नाम में ही, हमने जनवरी में जब शुरू किया था तो मैंने समझाया था एलोहिम का मतलब, कि परमेश्वर जो है वो हमेशा हम शब्द यूज करता है, मैं शब्द कभी नहीं बोलता। वो जब भी क्रिएटिव वर्क, उसका रचनात्मक काम होता है, यदि उसको काम करना है तो बोलता है आओ हम बनाएं। और इसलिए यदि आप मैं शब्द यूज करते हैं तो परमेश्वर के दर्शन से बाहर होंगे। हम हमेशा, हमारा कोई भी गतिविधि हम के साथ आना चाहिए। और इसलिए इसके विषय में कुछ बातें हम ध्यान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु की आज की प्रार्थना। Priesthood of our Lord Jesus. Praying for unity of his followers. वे सब एक हों। यूहन्ना 17, 11, 20 और 22। आप यूहन्ना 17 को जरूर पढ़िए। एक ही चैप्टर में 3 बार उसने अपने लोगों के लिए जब प्रार्थना किया अपने पिता से,
तो बार बार एक बात कह रहा था, वे सब एक हों, क्योंकि उसको मालूम था कि ये एक नहीं हो रहेंगे आगे के समय में। क्यों? क्योंकि शैतान का काम है। ये एक फ्रेज सुना होगा आप लोगों ने कि डिवाइड एंड रूल बोलते हैं। ये शैतान ही है जिसने स्वर्ग से ये काम शुरू किया, डिवाइड करना और रूल करना। और वही बात हमारी दुनिया में भी, संसार में दिखाई देता है। परमेश्वर के लोगों में डिवीजन नहीं होना चाहिए, सब एक हों। इसके विषय में पौलुस ने बहुत सारी बातें बोला, पढ़िए रोमी 2 उसके 24 पर। रोमियो 2:24। तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। और तब हमारे भारत देश में आप ध्यान कीजिए कि जो मसीही हैं और जो हमारे गैर मसीही हिंदू भाई बहन हैं, इस दुनिया, हमारे भारत में कम से कम कई लाख देवी देवता हैं, पर इनका जो धर्म है वो धर्म के नाम पे बड़े एक रहते हैं। और मसीह जो क्रिश्चियन जो वर्ड है, उसका एक ही परमेश्वर, एक ही पिता, एक ही उद्धार करता, एक ही सब सारी चीजें, फिर भी सब बंटे हुए हैं। और इसलिए इस बात को ध्यान कीजिए कि अन्य जाति लोग हम पर हावी इसलिए होते हैं क्योंकि अन्य जातियों में एक बात की चर्चा रहती है कि इनको कुछ भी कर लो, ये कभी नहीं होंगे। ये रिपोर्ट मेरे पास है। भारत देश में हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो जानते हैं अच्छे से कि हम एक कभी नहीं होंगे। जबकि बाइबल, परमेश्वर के वचन में, नए नियम में बार बार पौलुस ने और हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि एक मन होना है। Unity in the Bible. In the Old Testament, Genesis chapter 11, 6 to 9. तो उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़िए। जब सब लोग एक थे, एक मन के थे, एक ही बोली, एक ही भाषा थी। और तब वहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये इनको देखने के लिए परमेश्वर भी उतर आया था। और तब उसने देखा कि सारे लोग एक मन के हैं। तब उसने उनके बीच में उनको उनके बीच में उनके एक एकता को तोड़ दिया परमेश्वर ने। क्यों ऐसा किया, ये समझने की बात पड़ी है। पूरी पृथ्वी पर बिखरने को तैयार नहीं। परमेश्वर ने इनको कहा था कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ, पर ये लोग चलते चलते एक जगह देखा, एक अच्छा मैदान खाली देखकर उधर जमा हो गए। और तब रीड इट। Not willing to scatter abroad upon the face of the whole earth. वो क्या कर रहे वे, थे, ये पढ़िए। वे गुम्मट और अपना नाम बना रहे थे। Making a tower and a name. अभी ये पुराने नियम के समय में ऐसा था, जिसके कारण परमेश्वर ने इनके बीच में भाषा की गड़बड़ी कर दी और तब उनको फैला दिया। बिल्कुल वही काम अभी हम लोगों ने, जो आज के मसीही जगत है, मसीही लोग के बीच में यही चल रहा है। लोग नाम के लिए और बड़े बड़े टावर्स वाले चर्चेस बनाने के लिए उसी में लगे पड़े हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम करने का तरीका क्या था, पढ़िए। लूका 9:1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। Luke chapter 9, verses 1 to 2. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई देता है, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसने बुलाया और उनको अधिकार दिया और प्रचार करने के लिए भेजा। ये तीन काम यदि नहीं हो रहा है तो हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम करने के तरीकों को नहीं समझ पाए हैं। जितने चर्चेज हैं, छोटे छोटे जो झुंड है, सबके जो अगुए हैं, उनको मैं बताना समझाना चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखो।
हम लोगों को अपने पास, हम चाहते हैं कि हमेशा लोग हमारे पास आए, पर आपने उनको तैयार करके बाहर भेजने का सोचा कि नहीं? उसके उनको बाहर भेजना ये परमेश्वर के पुत्र का काम था। उसने बुलाया, उनको अधिकार दिया और उनको काम करने के लिए भेजा। बुलाना, देना और भेजना, ये यदि नहीं है तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह के काम को नहीं समझ पाए। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम अपने बीच अपने पास आने वाले लोगों को तैयार करें, उनको अधिकार दें। कई बार मैंने सुना है, कई बार जो पुराने लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, उनसे मैंने सुना, बड़े दुख की बात है, लोग बोलते हैं तुमको किसने बोला है सब करने के लिए, किससे पूछ के कर रहे हो? प्रभु सहायता करे कि हम लोगों को ये सब ना कहें, बल्कि उल्टा अपने पास आने वाले लोगों को सिखाएं, समझाएं, सामर्थ्य और अधिकार दें और उनको काम करने के लिए बाहर भेजें। ये परमेश्वर के वचन का दर्शन है। Unity in the New Testament. नए नियम के समय में ये जो एकता थी वो उसके विषय में यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दिखाई देगा। At the beginning, कलीसिया के आरंभ में ये जो एकता थी इनके बीच में, उसके विषय में कुछ कुछ बातें हैं जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए। प्रेरितों के काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। Acts chapter 1, verse 14. All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. ये प्रार्थना करते थे एक चित होकर। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा चित एक है कि नहीं? हम लोग सब, मैं देखता हूँ सब जगह प्रार्थनाएं तो होती हैं, पर किसी का किसी से मन मिलता नहीं है। प्रभु सहायता करे कि हम समझे कि प्रार्थना के लिए एक चित होना आवश्यक है। एक चित होकर प्रार्थना में ये लोग लगे रहते थे। प्रेरितों के काम 4:32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। Acts chapter 4, verse 32. Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. एक चित और एक मन के होना आवश्यक है। आरंभिक कलीसिया के लोग भी ऐसे ही थे। तो फिर पौलुस कलीसियाओं को एकता के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है? Then why Paul exhorting to the churches for unity? कहने का मतलब, जब सब लोग एक चित के थे और बिल्कुल एक मन के थे, तो पौलुस बार बार कलीसियाओं को एक हो, एक हो, एक मन के रहो क्यों बोलता था? बढ़िए। फिलिप्पियों 1:27। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। Philippians chapter 1, verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you, that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. सत्यानाश करने वाले से बचने और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए एक मन और एक आत्मा, एक चित होना आवश्यक है। इस बात को याद रखिए, इसको समझिए और दूसरों को भी बताइए। पहला कुरिन्थियों 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। 1 Corinthians chapter 1, verse 10.
I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. इसलिए ध्यान कीजिए कि जब हमारा मुंह खुलता है तो हमारे मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, हमें हमारे शब्दों में फुट ना दिखाई दे। एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, ये पौलुस ने कलीसियाओं को समझाया। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 11। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। 2 Corinthians chapter 13, verse 11. Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. बार बार उसने मेंशन किया, एक ही बार एक ही मन रहो, एक मेल से रहो, एक एक ही मन रखो। और इसलिए क्यों ये बार बार रिपीट कर रहा था? पढ़िए। फिलिपियों 2 का 2 से 3। एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Philippians chapter 2, verses 2 to 3. Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. ये जो आरंभ में एकता थी इनकी, ये खत्म हो गई थी। उसका मूल कारण क्या था, ये ध्यान करेंगे। पढ़िए। क्योंकि एकता नष्ट हो गई थी। क्यों? Unity was destroyed. Why? प्रेरितों के काम 6 का 1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। ये था पहला कारण कि जब चेले बहुत होते जाते थे, जब गिनती बढ़ती है तब यूनिटी टूटती है और कुड़कुड़ाहट भीतर आती है। इसको याद रखिएगा कि कोई भी कलीसिया जब छोटी होती है, पारिवारिक माहौल रहता है, पर जब गिनती बढ़ जाती, भीड़ बढ़ती है, तब ये डिस्प्यूट शुरू होता है। प्रेरितों के काम 8 का 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। ये था दूसरा कारण कि एक तो पहली बात भीड़ बढ़ी, और उसके कारण कुड़कुड़ाहट, कल्चरल डिफरेंस जब होने लगा, भाषा एक भाषा बोलने वाले दूसरे भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि सताव जब बढ़ा, तो उसके कारण लोग यरूशलेम को छोड़कर यहूदिया और सामरिया तितर बितर हो गए, बाहर निकल गए। प्रेरितों के काम 6 का 1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। Acts chapter 6, verse 1. Now, in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. क्यों? क्योंकि समस्या पुराने नियम जैसी ही थी। Why? Because problem was the same as the Old Testament. ये यूनिटी डिस्टर्ब हो जाने का मूल कारण, जब परमेश्वर देखता है कि उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो ये डिस्टर्ब होने देता है। पुराने नियम भी हुआ 11 अध्याय में, और तब यहाँ आके हो गया। पढ़िए। तो क्या बोला था हमारे प्रभु ने, और ये लोग क्या कर रहे थे? पढ़िए। प्रेरितों के काम 1 का 8।
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. तो जब गवाही फैलती है तब एकता बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। पर जब ये लोग क्या क्या हुआ, थोड़ी दिन में क्या करने लगे, पढ़िए। प्रेरितों के काम 5:12। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। Acts chapter 5, verse 12. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. इस लाइन का मतलब क्या है समझा दूं मैं। ये इन लोगों ने जो आरंभ के जो आरंभिक जो विश्वासी थे, इन लोग बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत काम चिन्ह प्रकट हो रहे थे और लोग उनके बीच में आते थे। तब ये लिखा है कि ये लोग इधर उधर जाना छोड़ के वो सुलेमान के उसारे मतलब मंदिर का एक कोना पकड़ के वहीं जमा होना शुरू हुए। एक बात याद रखना, यदि एक जगह जमा होकर आप ताली बजा रहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर ले, अब थोड़े दिन में आपके बीच में डिस्प्यूट पैदा होगा। आप लोग बाहर निकलना सीखो। बाहर जाते रहोगे तो प्रेम और एक दूसरे के प्रति आदर बना रहेगा। यशाया 45 का 20 और 21। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। Isaiah chapter 45, verses 20 to 21. Assemble yourselves and come. Draw near together, you survivors of the nations. They have no knowledge who carry about their wooden idols and keep on praying to a God that cannot save. Declare and present your case. Let them take counsel together. हम सारे के सारे मूर्ति पूजकों के बीच में, आइडल वर्शिपर्स के बीच में रहते हैं। और तब उनके बारे में परमेश्वर का वचन एक लाइन में बात करता है कि वे अज्ञान हैं। पर तुम्हारी ड्यूटी, तुम प्रचार करो, उनको लाओ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस बात को समझिए कि एक जगह जमा होके प्रार्थना करना, आराधना करना अच्छी बात है, पर बाहर निकल के लोगों तक पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी बात है। इसलिए इन बातों पर ध्यान कीजिए, मनन कीजिए और खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए। तो पास्टर प्लीज प्रे फॉर ऑल। Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप ही ने आज एक बार फिर हमें ये अनुमति दी कि हम इकट्ठा आकर आपके वचन को मार्गदर्शन के रूप में देख सकें प्रभु। जिन बातों को आज हमने सुना, सीखा प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम उसको सही तरह से अपने जीवन में लागू कर सकें प्रभु। हम जान चुके हैं प्रभु जिस तरह से अवस्था अब दुनिया में है कि वो नाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला प्रभु हम पर बनाया है। हमारी सहायता करें, जिन बातों को आज हमने सीखा, कल से सीख रहे हैं प्रभु, उन बातों को सही रीति से समझकर अपनी चौकसी करें और सावधान रहें प्रभु कि हमारी एकता बनी रहे। हम एकता एक वजह में है और वो वजह पर प्रभु यीशु है प्रभु। वो हम सबको वो पता चले कि प्रभु यीशु ही हमारे उस एकता का कारण है और हम एक मन होकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु यीशु के और करीब आ सके, उनकी बातों को समझ सकें और जो उद्धार का मार्ग जो आपने प्रभु यीशु के माध्यम से हमें दिखाया प्रभु,
परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, और उसको हम किसी भी रीति में, किसी भी रूप में हम इसको छोड़कर कहीं और कोई और रास्ता ना अपनाएं प्रभु। जिन बातों को आज आपने आपके जन के माध्यम से सुनाया, हमें सिखाया प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये जरूरी है अब के समय के लिए, खास करके जब हम इतने हमारे दिनचर्या में, खास करके कलीसिया के दिनचर्या में प्रभु हम भटक चुके हैं। कोई चिन्हों के पीछे दौड़ रहा है, कोई चमत्कारों के पीछे दौड़ रहा है प्रभु, लेकिन वचनों में बने रहकर आपके मार्गदर्शन को कोई सही रीति से नहीं आजमा रहा। वो भेदों को, वो जो बातें आप हमें हमें चेतावनी के रूप में देते हैं, उसको सुनकर तैयार होकर आत्मा बचाने का काम नहीं कर रहे हैं प्रभु। हम सबको प्रभु, जो परिवार के नाई एकजुट होकर यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रभु, हम सबको वो सीखने का प्रभु वो बुद्धि दे, ताकि सही रीति से हम सुनकर तैयार होकर औरों को भी अपने इर्द गिर्द, अपने कलीसिया, अपने घर में दूसरों को भी सिखा सकें। आपका धन्यवाद करते हैं इस योजना के लिए प्रभु, जो आपने इस साल के शुरुआत से हमारे लिए बनाया है, ताकि हम सब एक झुंड होकर आपकी इस उपस्थिति में बैठ सकें, सीख सकें, तैयार हो सकें, और प्रभु जो नहीं जुड़ते उनको भी तैयार कर सकें, और जो प्रभु को नहीं जानते उनको भी प्रभु का ये शुभ संदेश सुना सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरे सारे भाई बहनों के लिए, जो यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सबकी सहायता कर प्रभु, ताकि वो सही रीति से यह समझ सकें कि जो कमी घटी हम बोलते हैं प्रभु, वो कमी घटी आपकी योजना के तहत है। कमी घटी पैसे, धन और पावर में नहीं है प्रभु। इस बातों को हम समझ पाए, और प्रभु सचमुच में हम सारों सबके जीवन में प्रभु कोई कमी घटी ना हो। आपकी योजना के तहत प्रभु हम सब चलें और उन बातों को सही तरह से समझ पाए। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह वाला हाथ प्रभु हमेशा हम पर बनी रहे, कृपा वाला हाथ प्रभु हमेशा हम सब पर बनी रहे प्रभु। हमारे बाहर जाने और हमारे अंदर आने की निगरानी करना प्रभु, सहायता करना प्रभु, आपके स्वर्गदूत हमारे साथ तैनात करना प्रभु, ताकि कोई दुष्टता हमारे करीब ना आ सके प्रभु। खास करके उन दिनों में जब सताव हमारी तरफ रुख करेगा प्रभु, हम कोई भी ना घबराएं प्रभु, ये जानते हुए कि कुछ ही दिनों के लिए है। हाँ प्रभु, आपके आने का समय निकट हो गया है, और प्रभु हम अपने आप को तैयार करने के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा राह नहीं है प्रभु। इन सब को ये सब जान सकें और इसी में जुट जाएं कि अपनी तैयारी करते रहें प्रभु, ताकि सचमुच जब आप आए हमारे बीच में प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना को देख सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु आपके जन के लिए, हमारे आदरणीय शिखर भैया के लिए, जिसको प्रभु आपने रोज तैयार किया प्रभु। उनके वो अस्वस्थ होने के बावजूद प्रभु हमारे बीच खड़े होकर प्रभु, हमारे बीच आकर प्रभु, वो हमें आपकी बातों को बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि उन भेदों का अर्थ क्या है, जो वचन में लिखे हैं, छुपाए गए हैं प्रभु, वो सारी बातें हमको सिखाते हैं प्रभु। इसीलिए आपका धन्यवाद करते हैं और और मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे शेखर भैया के लिए प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि प्रभु उनके शरीर में बल आए, और प्रभु वो और अधिक आपके राज्य के लिए कार्य कर सकें, और कई कई ऐसे आत्माओं को प्रभु जो नाश हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं प्रभु, उनको आपके राज्य में ला सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर उनके और उनके परिवार के लिए प्रभु। सभी को निगरानी में रखना प्रभु, अपने अपने पंखों तले हम सबको भी रखना प्रभु, ताकि हम कोई भी जो आपके पास है भटक ना जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही लगाव हमारे बीच बनी रहे प्रभु आपके पुनः आने तक। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम, और यह प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। थैंक यू आमीन लॉर्ड। आमीन। तो इन बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। नेक्स्ट मंडे फिर से हम मिलेंगे। 2 दिन का आपके पास मनन करने के लिए समय है। तो इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें, और खुद भी धारण करें और दूसरों की भी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।
शालोम सभी को। शालोम सब भाई बहनों को। शालोम शालोम सभी को।